नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अंबिकापुर में लॉकडाउन बढ़ते ही प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिले के कलेक्टर व एसपी दल बल और काफिले के साथ एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। मंगलवार की रात शहर की सड़कों पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं। लॉकडाउन का उल्लंघन किए तो होगी एफआईआर या फिर भरना होगा जुर्माना, क्योंकि जिले के कलेक्टर और एसपी ने कोरोना की इस जंग में खुद संभाल लिया है मोर्चा। अंबिकापुर शहर में कोरोना के विस्तार को रोकने के लिए सरगुजा कलेक्टर ने 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। नागरिक तालाबंदी का कड़ाई से पालन करे, इसे देखते हुए कलेक्टर और एसपी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। ये नजारा है मंगलवार की रात करीब 8 बजे का, जब कलेक्टर और एसपी दल बल व काफिले के साथ शहर की निगरानी के लिए निकले थे। लोग तालाबंदी का पालन कर रहे हैं या नहीं, पूरे काफिले के साथ कलेक्टर और एसपी शहर के चप्पे चप्पे का जायजा लेते रहे। काफिले के आगे आगे एसडीएम, तहसीलदार और निगम आयुक्त अपनी टीम के साथ चालानी कार्रवाई करते नजर आए, तो दूसरी ओर जिले के डीएम और पुलिस कप्तान लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश देते दिखे। दरअसल लॉकडाउन और आगामी त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। हालांकि शहर में लॉकडाउन लगने के बाद से जिले के कलेक्टर और एसपी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे त्योहार पास आ रहा है, कोविड-19 के फैलाव का खतरा और भी बढ़ गया है। त्योहार के इस सीजन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो सके, इसे देखते हुए प्रशासन का काफिला शाम ढलते ही सक्रिय हो जाता है। लोगों में डर बना रहे, नागरिक नियमों का पालन करें, इसके मद्देनजर शहर में कड़ाई और भी बढ़ा दी गई है। अंबिकापुर से आवाज डेस्क की रिपोर्ट। कोरोना काल के इस दौर में रक्षाबंधन त्योहार के लिए बहनों को राखी उपलब्ध कराने स्व सहायता समूह की दीदियों ने कमर कस ली है। सरगुजा कलेक्टर के मार्गदर्शन में स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा गौठानों में सुंदर व आकर्षक राखियां तैयार की जा रही हैं। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत सरगुजा जिले के गौठानों में रक्षाबंधन त्योहार के लिए गोबर की राखियां निर्मित की जा रही हैं। जिले के लुंड्रा विकास खंड के मॉडल गौठान पुरकेला और लमगांव में जागृति, बेंदो, लक्ष्मी और उजाला समूह की दीदियों द्वारा यह काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। स्व सहायता समूह की सदस्यों के द्वारा गोबर की राखी बनाकर सुंदर प्रयोग मेहनत के साथ किया जा रहा है। गोबर की राखियों के साथ ही वे धान, चावल, मोती, स्टोन और बांस का प्रयोग कर सुंदर और मनमोहक राखियों को तैयार कर रही हैं। और हमारे यहाँ महिलाएं एकजुट होकर सभी का अभी जो महिलाएं हैं अभी हमारे यहाँ जैसे कि सभी को पता है कि अभी कोरोना वायरस की वजह से सभी का स्थिति थोड़ा सा डगाडोल है, और इस वजह से ना आयात हो रहा है ना निर्यात हो रहा है कि कोई भी वस्तु बाहर से नहीं आ रहा है। तो हम सब महिलाएं अपने मतलब जुड़ के एकत्रित होकर महिलाएं अभी राखी बनाए हैं। भैया देखिए, हम लोग राखी बना रहे हैं, क्या है कि लॉकडाउन की वजह से कहीं मिल नहीं रहे हैं, इसलिए हम दीदी लोग ना वो मिलकर ये निर्णय लिए कि घर में ही राखी बना के और दीदियों लोग को मतलब दिया जाएगा, ताकि दीदी लोग बाहर ना जाए लेने, उनको घर में ही सुविधा मिल जाए। कम से कम 5000 बना ली हूँ और 2-3-4 दुकानों से मतलब आए हुए हैं। देखिए, NRLM समूह की महिलाओं के माध्यम से लोकल मटेरियल का यूज करके, जिसके तहत धान है, भूसी है, गोबर है और विभिन्न प्रकार की लोकल सामग्रियों का प्रयोग करके स्थानीय स्तर पर ही राखियों का उत्पादन किया जा रहा है। इसके माध्यम से 2-3 तरीके के फ़ायदे देखने को मिल रहे हैं। एक तो लॉकडाउन के समय में उनको एक आजीविका का नया स्रोत प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ उनमें एक हुनर भी विकसित हो रहा है, जो उनके भविष्य में उनकी आय का सृजन करेगा और उनकी आय में वृद्धि भी करेगा।
इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमारे ज़िले में लगभग 8 से 10 महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से स्थानीय स्तर पर राखियों का उत्पादन किया जा रहा है और उनको लोकल जो दुकानदार हैं उनके माध्यम से टाई अप किया जा रहा है, जिससे उनकी बिक्री भी स्मूथ तरीके से की जा सके। थाने के सामने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज कर भागना 2 आरोपियों को महंगा पड़ गया। शराब के नशे में धुत 2 युवक गांधीनगर पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार कर भाग रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्यवाही की है। गांधीनगर पुलिस को गाली गलौज कर भाग रहे 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मंगलवार की रात गांधीनगर पुलिस की टीम थाने के सामने खड़ी होकर आने जाने वालों से पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 व्यक्ति शराब के नशे में भगवानपुर की ओर जा रहे थे। जब पुलिस ने आरोपियों को रुकवाना चाहा तो दोनों नहीं रुके। यही नहीं, आरोपी शराब के नशे में इतने धुत थे कि पुलिस को गाली गलौज कर फरार हो गए। जब यह वाकया घटित हुआ तो इस दौरान गांधीनगर टीआई राहुल तिवारी भी मौके पर मौजूद थे। आरोपियों को भागता देख पुलिस के जवानों ने उनका पीछा किया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को भगवानपुर के पास धर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों की शिनाख्त HDFC के बैंक के लोन मैनेजर नीलेश मिश्रा एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में पदस्थ नीलेश साहू के रूप में हुई है। गांधीनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महामारी अधिनियम की धारा सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंबिकापुर में सबसे सस्ते और अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। वंदे महामाया केबल नेटवर्क, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। कोरोना संक्रमण के विस्तार को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने निगम क्षेत्र में लगे लॉकडाउन को 6 अगस्त तक बढ़ा दिया है। साथ ही आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है। वहीं रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए तैयारी के लिए 2 दिन की छूट भी दी गई है। निगम क्षेत्र में 30 जुलाई तक राखी दुकान संचालक स्टॉल के माध्यम से सुबह 6 से 10 बजे तक राखी का विक्रय कर सकते हैं। साथ ही नागरिक इसी अवधि में राखी की खरीदारी भी कर सकेंगे। उनको भी इस जो रिलैक्सेशन का पीरियड है उसमें राखी बेचने के लिए अनुमति दी गई है और वो अलग से अपना काउंटर लगा कर राखी बेच सकते हैं। जो रिलैक्सेशन है 4 घंटे का, उसमें वो अपना राखी बेच सकते हैं। उसके लिए सभी को अलाउ किया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जामा मस्जिद में बकरीद की नमाज चंद लोगों की उपस्थिति में अदा की जाएगी। साथ ही अंजुमन कमेटी लोगों से बकरीद की नमाज घरों में अदा करने की अपील भी कर रही है। शहर में कोरोना संक्रमण के सामुदायिक विस्तार को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के महत्वपूर्ण त्योहार बकरीद की नमाज निर्धारित लोगों की उपस्थिति में जामा मस्जिद में अदा की जाएगी। शासन के जारी प्रोटोकॉल के अनुसार मस्जिद में अंजुमन कमेटी के द्वारा निर्धारित चंद लोग ही नमाज अदा करेंगे। साथ ही अंजुमन कमेटी के द्वारा समुदाय के अन्य लोगों से अपील भी की जा रही है कि अपने अपने घरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बकरीद की नमाज अदा करें। आपको बता दें कि ईद के त्योहार में भी कोरोना के खतरे को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में ही ईद की नमाज पढ़ी थी। 1 अगस्त को सुबह 8 बजे जामा मस्जिद में अंजुमन कमेटी के द्वारा निर्धारित मौलाना मुफ्ती चंद लोगों के साथ बकरीद की नमाज अदा करेंगे। बकरीद के इस त्योहार में दी जाने वाली कुर्बानी की रस्म को भी घरों में ही अदा की जाएगी। साथ ही अंजुमन कमेटी ने बकरीद के इस त्योहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाने व सबको साथ लेकर चलने की बात भी कही है। हर एक मुसलमान के लिए, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान रहते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार, बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार होता है। इस वर्ष जिस तरह ईद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ी गई, उसी तरह ईद उल अजहा की नमाज भी ईदगाह में नहीं पढ़ी जाएगी इस बार। जो शासन द्वारा निर्धारित मापदंड हैं, मस्जिदों में जो लिमिटेड संख्या शासन ने निर्धारित की गई है, उसी के अनुरूप नमाज मस्जिदों में पढ़ी जाएगी। इसके अलावा सभी लोगों से ये अपील किया गया है, आवाम से अपील किया गया है कि अपने अपने घरों में
सामाजिक एक जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो दिया गया है संदेश, उसके तहत आप नमाज घरों में पढ़ें। और इसके बाद जो इस खास इस त्यौहार में कुर्बानी की रस्म जो अदा की जाती है, उसको आप बहुत ही पर्दे में और घर के अंदर कुर्बानी की रस्म अदा करें, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। ये विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए आग्रह आवाम में किया गया है। जशपुर जिले से एक बार फिर सिस्टम के लचर व्यवस्था की तस्वीर सामने आई है। सड़क और बिजली न होने की वजह से ग्रामीणों को देर रात महिला को खाट में लेकर टायर मशाल के जरिए अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। जशपुर जिले में एक बार फिर लाचार सिस्टम की लचर व्यवस्था उजागर हुई है। घटना बगीचा विकास खंड की है, जहां एक बीमार महिला को खाट में ढोकर मशाल की रोशनी के सहारे लगभग 4 किलोमीटर का सफर पैदल पूरा करते हुए बगीचा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घटना बगीचा विकास खंड के जबला ग्राम पंचायत तांबा कछार की है। मिली जानकारी के मुताबिक तांबा कछार निवासी यह महिला कई दिनों से बीमार चल रही थी। इसके गांव में न सिर्फ रोशनी का अभाव है, बल्कि विकास और सड़क भी यहां तक नहीं पहुंची है और न ही इसके लिए शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी प्रयास किया गया है। सत्ता बदलती रही है, लेकिन गांव की तस्वीर नहीं बदली, जिसके परिणाम स्वरूप स्थिति देखने को मिल रही है कि यहां किस प्रकार मरीज को अस्पताल ले जाया जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्रामीण कैसे समस्याओं का दंश झेल रहे हैं। जशपुर जिला स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर वर्षों से जूझ रहा है। लगातार ऐसी तस्वीर आ रही है जहां ग्रामीण क्षेत्र से मरीज को खाट में लिटाकर अस्पताल लाया जा रहा है। जशपुर में कई ऐसे जगह हैं जहां एक ही स्थान पर बिना उपयोग के कई बिल्डिंग बना दिए गए हैं, लेकिन ऐसे दूरस्थ गाँव में आज भी पुल और सड़क का अभाव है, जिसके कारण मरीज अपनी जिंदगी बचाने के लिए भी स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं इस मामले में जनपद सीईओ विनोद सिंह का कहना है कि उस गांव का प्रकरण बना के भेजा गया है। उस गांव के लगभग 150 लोग प्रभावित हो रहे हैं। जैसे ही कार्य की स्वीकृति मिलेगी, तत्काल काम शुरू कर दिया जाएगा। बहरहाल यह देखना लाजमी होगा कि जशपुर ग्रामीण क्षेत्र के लोग आखिर कब तक मुश्किलों को चुनौती देते हुए लोगों को अस्पताल ले जाते रहेंगे और शासन प्रशासन कब तक तमाशबीन बना रहेगा। इसको अचानक सीरियस बीमार पकड़ा। मतलब यहाँ हम लोग का तांबा कछार से जाबला 4 किलोमीटर है, लेकिन ये तांबा कछार से जाबला 2 किलोमीटर से रात को हम लोग 12 बजे खटिया में ढोह के ला रहे हैं। मोटरसाइकिल भी ले जाना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग खटिया में ढोह के ला। हाँ, मेरी जानकारी में है ये तांबा कछार से जबला के बीच में 4-5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो अति जर्जर है और इसमें 2 पुल की अत्यंत आवश्यकता है। और वो पुल नहीं होने के कारण गाड़ी जो है 4 व्हीलर वो जबला नहीं जा पाती है और वहाँ के रहने वाले लगभग 150 परिवारों को बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, खास करके बरसात के दिनों में। हमारी एक कोशिश है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले जून में ही मैं SDRS को भेज करके उसका प्राक्कलन बनवाया है और शासन को माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा इस प्रस्ताव में तत्काल भेज रहा हूं ताकि ये रोड भी बन जाए और पुल भी बन जाए। कलेक्टर महोदय से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने इसको प्राथमिकता में लेने के लिए कहा है, तो कोशिश है कि ये काम जल्दी पूरा हो जाएगा और आगे ग्रामीणों को किसी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं होगा। मनेंद्रगढ़ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस शाखा ने सुरक्षा बलों की कार्यवाही को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ऑफिस में ज्ञापन देकर गिरफ्तार 2 ट्रैकमैन को स्पष्ट जांच कर इस कार्यवाही से अलग करने की मांग की है। कुछ दिन पूर्व सुरक्षा बलों के द्वारा रेलवे में अधिक मात्रा में लोहा स्क्रैप के रूप में अधिग्रहण कर भेजे जाने की कार्यवाही की गई थी। कार्यवाही में 2 ट्रैकमैन जो सिर्फ सहायता के लिए अधिकारी के आदेश पर काम करते थे, जबरन सुरक्षा बल के द्वारा कागजों में दस्तखत करवाकर घोटाले में उन्हें सम्मिलित किया गया। उनके लिए राजेश खोपरागड़े मनेंद्रगढ़ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस शाखा सचिव ने आज ज्ञापन देकर ट्रैकमैन को स्पष्ट जांच कर अलग करने की मांग की है। इस मामले को लेकर संयुक्त महामंत्री CIC रेलवे अनूपुर लक्ष्मण राव ने बताया कि ट्रैकमैन सिर्फ अपने अधिकारी के बताए अनुसार कार्य करते हैं, उन्हें किसी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, तब भी उन्हें इस मामले में दोषी बनाया गया और हमने इस मामले में स्पष्ट जांच कर दोनों ट्रैकमैन को अलग करने की मांग की है। मनेंद्रगढ़ के जो ट्रैकमैनों पर जो गलत काम अत्याचार करके झूठा बयान दर्ज कराया गया, उसके खिलाफ में एक ज्ञापन देने के लिए आज हमारे ट्रैकमैन साथियों के साथ ज्ञापन दिए हैं और हमारा विरोध है कि एक ट्रैकमैन जिसको किसी तरह का अधिकार नहीं, उसको रेल चोरी में जबरदस्ती बिना प्रूफ का आरोपी बनाया गया, जिसका विरोध हम लोग करते हैं। ये भी एक विज्ञप्ति
मंडल रेल प्रबंधक हमारे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर डीआरएम साहब के नाम में है, जिसको माध्यम हमारे एडीएम कार्यालय में हमारे नए एडीएम साहब के माध्यम से आरपी के विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। मनेंद्रगढ़ के सब्जी व्यापारी सब्जी दुकान न लगाने को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। सब्जी व्यापारियों ने दुकान न लगाने को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष की अगुवाई में भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन भी किया। सब्जी व्यापारियों की मांग पर यहाँ जब पहुँचा तो मैंने जो व्यवस्था देखी नगर पालिका की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश है। मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय विधायक जिन्होंने अभी 15 दिन पहले के निर्णय लिया था कि सारे सब्जी वालों को नई सब्जी मंडी में काली मंदिर के पास और बस स्टैंड के पास विस्थापित किया जाएगा, जानबूझ के यहाँ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा कार्य किया गया कि उन लोगों को विस्थापित नहीं किया गया और ये बदनाम किया गया कि वो लगाने को तैयार नहीं है। आज जब करीबन 2000 दुकानें आज मंडी में लगनी, जो बाजार लगनी थी, उसको आज यहाँ पर लाकर शिफ्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही मांग करना चाहता हूँ, अगर आपको कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है तो आप उन दुकानदारों को पूर्णतः बंद करा दीजिए। आप दुकानदारों को बोलिए कि क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस है इसलिए आप वहाँ पर दुकानें मत लगाइए, सब लगाने के लिए हटाने के लिए तैयार हैं और जो मेरी वहाँ तक उनकी बात हुई है। रही बात यहाँ पर बाजार लगाने की, तो जितना बड़ा ये मैदान है उस मैदान में देख लीजिए चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ है। जिस प्रकार कल बैठकों में ये कहा गया कि हम करीबन 1 महीने में नगर पालिका की नई मंडी जो सीसी सीमेंटेड है उसको विस्थापित करने के लिए 1 महीने का समय लिया गया है और यहाँ पर कीचड़ में बैठाने के लिए वो बोलते हैं तत्काल यहाँ पर बैठे, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, इसमें केसरवानी जी के द्वारा जो भी बात उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि वो ऐसा कर रहा है, कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहा है, वो पूर्णतः गलत बोल रहा है। कल विधायक जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापारी संघ, सारे अधिकारी थे, विधायक जी खुद नहीं। देखिए, अब बाजार तो बाजार है, कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुए एसडीएम साहब कल का मीटिंग ऑर्गेनाइज किए थे। वो किसको किसको बुलाए थे एसडीएम साहब जाने, हमें बुलाए थे, हम बिल्कुल गए थे। विधायक जी हमसे पूछे कि आप बाज़ार कहाँ लगवाएंगे, हम विधायक जी को साफ मना कर दिए थे, सर यहाँ कोविड-19 को देखते हुए हम जो अभी वर्तमान समय में जो चल रहा है बाज़ार वो हम नहीं करा सकते और हम आवा खेरवा ग्राउंड में कराएंगे, हम विधायक जी से निवेदन किए थे। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।